एक व्यक्ति द्वारपालों से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल पूछ रहे हैं, आपका कोई परिचय है राजा से? मैं राजा को जानता हूं, क्या राजा साहब आपको जानते? एक व्यक्ति राजा के महल के बाहर खड़ा है, द्वारपाल भी खड़े हैं और व्यक्ति द्वारपालों से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल पूछ रहे हैं, आपका कोई परिचय है राजा से? तो कहता है, हाँ, मैं राजा को जानता हूं। अरे उनको तो पूरी पृथ्वी जानती है, पृथ्वी के सम्राट है वो, कौन नहीं जानता उनको, सब जानते हैं। द्वारपालों ने कहा, लेकिन क्या राजा साहब आपको जानते? नहीं, वो तो हमें नहीं जानते। तो फिर आप उनसे नहीं मिल सकते, वापस जाओ। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। जितनी खाद्य सामग्री रखी है सबका नाम जानते हैं, सबका गुण जानते हैं, सबकी बनाने की विधि भी जानते हैं, ये कैसे कैसे बना, लेकिन उसका सेवन नहीं करते, यद्यपि भूख लगी है, ज्ञान पूरा है, ये खाना ऐसे बना है, ये सब्जियां हैं, इसमें इतने विटामिन्स हैं, इतना प्रोटीन है, इसका ये नाम है, इसको ऐसे प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, सब जानते हैं, लेकिन भूख लगने पर भी उसका सेवन नहीं करते। तो क्या आपको तृप्ति होगी? नहीं। तो जैसे राजा नहीं जानते उस अमुख व्यक्ति को, तो वो दरबार से वापस कर दिए जाते हैं, बाहर गेट से ही वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि राजा नहीं जानते। तो राजा जाने, इसके लिए राजा का आप संपूर्ण जीवन चरित जाने ना जाने, इससे मतलब नहीं। मतलब है राजा की प्रसन्नता से। तो राजा की प्रसन्नता कैसे होगी? जब आप उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, फिर वो सुखी होंगे, फिर उनके सुखी होने पर आप सुखी होंगे, और जब आप उनको सुख देंगे तब वो आपसे परिचित होंगे, वो आपको जानेंगे। तो केवल राजा के जीवन चरित्र को जान लेने से राजा को जान लिया, ऐसा नहीं। केवल भोजन को देख लिया और पेट भर गया, ऐसा नहीं। ठीक इसी प्रकार केवल भगवान का ज्ञान आपके भीतर आ गया, शास्त्र वेद पढ़ के, तो केवल ज्ञान होने मात्र से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। तो भगवत ज्ञान के साथ साथ भक्ति करना होगा, उपासना करनी होगी। भूख लगी है तो जिसकी जानकारी है उस भोजन का सेवन करना होगा, तब पेट भरेगा। इसीलिए नारद जी ने एक सूत्र बना दिया, न तेन राज परितोष क्षुधा शांतिर्वा। बिना राजा की सेवा किए, बिना राजा को तुष्ट किए तुम सुखी ना हो पाओगे, परिचित ना हो पाओगे। क्षुधा शांतिर्वा, क्षुधा है, भूख लगी है, तो बिना खाए शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं होगी। तो भक्ति करना आवश्यक है। केवल बहुत सारे किताबें पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लाइब्रेरी बना ली, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, ये अहंकार भी कर लिया, कोई लाभ नहीं। उपासना कंपलसरी है। तो
उपासना, जिसको भक्ति भी कह सकते हैं, उपासना भी कह सकते हैं, ये भक्ति कैसे मिलेगी? तो फिर नारद जी ने एक सूत्र बनाया, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। जिस भक्ति के करने से तुम तृप्त होगे, जिस भक्ति के ग्रहण करने से भगवान को सुख मिलेगा, वो भक्ति किसके द्वारा ग्राह्य है? वो भक्ति उसी को मिल सकती है जो मुमुक्षु है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तस्मात् सैव ग्राह्या, तस्मात् माने वो भक्ति, ग्राह्या किसके द्वारा ग्राह्य है? मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने साधक के प्यास को, कैसी प्यास? भगवान को पाने की प्यास, भगवान को पाने की व्याकुलता, उसी को आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मुमुक्षु। उसी को रामानुजाचार्य जी ने कहा ताप। उसी को चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा व्याकुलता। उसी को बल्लभाचार्य जी ने कहा निस्साधनता। उसी को ब्रज के रसिकों ने कहा लौल्य, लालसा। ये सब मुमुक्षु हैं। चाहे उसको मुमुक्षु कहिए, चाहे लालसा कहिए, चाहे लौल्य कहिए, चाहे ताप कहिए, चाहे महाप्रभु जी के अनुसार उसको व्याकुलता कहिए। एक पीर, एक दर्द, एक बेचैनी, एक व्याकुलता भगवान को पाने की। ऐसे मुमुक्षु को वो भक्ति मिलती है।